हेलो दोस्तों, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशन के साथ जो आपको ऊर्जावान बनाएगा। हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष रहेगा जारी। तो आइए इसी संघर्ष के साथ हम लोग इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आप क्लास में शुरू से लेकर के लास्ट तक बने रहें, जिसमें आपको वर्क एंड टाइम करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हर एक टाइप का प्रश्न इसमें हम सबमिट करने वाले हैं। तो देखिए, इस टाइप का प्रश्न तो अभी हम पीछे बता भी चुके हैं, लेकिन ये थोड़ा से अच्छा क्वेश्चन है। तो इसको देखें, कह रहा है यदि 12 बढ़ई 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 240 दिन में 460 कुर्सियां बना सकते हैं, तो 18 बढ़ई 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 36 दिनों में कितनी कुर्सियां बना सकते हैं। तो हमने आपको एक फार्मूला बताया था M1 D1 H1 अपान W1 इक्वल टू हो जाएगा M2 D2 H2 अपान W2। तो इसी फार्मूले पर हम हल करने वाले हैं। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर तो कह रहा है कि 12 बढ़ई कितने घंटे, 6 घंटे काम करते हैं, कितने दिन, 240 दिन, और कितनी कुर्सियां बनाते हैं, 460 कुर्सियां बनाते हैं, 460। उसके बाद कह रहा है कि 18 बढ़ई 8 घंटे प्रतिदिन 36 दिन काम करके कितनी कुर्सियां बना देंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा लीजिए या W2 ही लिख सकते हैं। तो यहाँ से इसको डिवाइड कर दीजिए। तो यहां से अगर डिवाइड करेंगे तो 8 तियां 24 हो जाएगा, ये 30 बार जाएगा। यहां से देखिए, अगर इसे काटेंगे तो 6 छांग 36, और इसे काट दीजिए 6 पंचे 30, और यहां से काटिए तो यहां से देखिए, अगर यहां से इसे डिवाइड करेंगे तो 6 से डिवाइड करिए, 6 दूनी 12, 6 तियां 18, ये हो जाएगा। उसके बाद अब यहां से टोटल इसका मल्टीपल कर लीजिए, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा बटा 460 बराबर, यहां पर हो जाएगा कितना बचेगा, 3 बटा W2। बाकी तो सब तो कैंसिल हो गया है। तो यहां से एक 0 से 0 कट जाएगा, तो W2 इधर आ जाएगा। तो W2 बराबर कितना हो जाएगा, 3 से गुणा करिए तो 6 तियां 18। अब यहाँ पर देखिए, इसका गुणा करेंगे 6 तियां 18, तो यूनिट डिजिट देखिए इसका 8 आ रहा है, इसका मतलब यही सही होगा, आंसर 138 आ जाएगा यहाँ पर। तो देखिए, सवाल को करते वक्त आपको ध्यान देना है कैलकुलेशन कम करने के लिए। अभी हम कैलकुलेशन को फास्ट करने का तरीका भी बताएंगे। तो इसमें यूनिट डिजिट से हम गणना कर सकते हैं, या गुणा भाग करने की तमाम तकनीक होती है, तो उस तरीके से हम करेंगे। अभी थोड़ा थोड़ा करके आप सीखते रहिए, जैसे ही आपकी हैबिट हो जाएगी वैसे हम धीरे धीरे कैलकुलेशन को फास्ट करना सिखाएंगे। तो देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। यह भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखिए, कह रहा है कि ए एक काम का 75% हिस्सा 9 दिन में पूरा कर सकता है, और बी 8 दिनों में उस काम का आधा हिस्सा पूरा कर सकता है। यदि वे मिलकर इस काम को करते हैं तो उस काम का आधा हिस्सा कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो देखिए, इस टाइप का प्रश्न है, तो पहले परसेंटेज है, तो परसेंटेज को हम भिन्न में कन्वर्ट करेंगे, भिन्न में कन्वर्ट करके हम इसे बदल लेंगे। तो 75% की जो वैल्यू होती है, 75% की अगर भिन्नात्मक वैल्यू को मैं बात करूं तो 75/100 हो जाएगा। तो 25 से काट दीजिए, 25 तियां 75, 25 चौका 100, तो यहाँ पर इतना हो जाएगा। तो कह रहा है कि जो ए है, ए 3/4 हिस्सा, 3/4 हिस्सा कितने दिनों में काम समाप्त कर रहा है, 9 दिनों में। तो इसका मतलब है कि एक हिस्सा काम कितने दिन में समाप्त करेगा, तो 3 से काट दीजिए, 3 तिहाई 9 हो जाएगा, और ये 4 उधर चला जाएगा। तो ए एक हिस्सा काम का कितने, 4 तिहाई 12 दिन में समाप्त कर लेगा। उसके बाद कह रहा है कि बी, देखिए बी 8 दिनों में काम का आधा हिस्सा समाप्त कर रहा है, आधा हिस्सा। तो आधा का मतलब कितना हो जाएगा, 1/2, 1/2। तो यहां से हो गया कि 1/2 काम बी कितने दिनों में कर रहा है, 8 दिनों में। तो भाई एक काम कितने दिनों में करेगा, 2 का उधर पक्षांतर कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 दिन। यानी ए एक काम का एक हिस्सा 12 दिन में निपटा दे रहा है, और बी उसी काम का एक हिस्सा 16 दिन में निपटा देता है। आइए, यहाँ पर कह रहा है कि दोनों मिल करके काम का आधा हिस्सा कितने समय में खत्म कर देते हैं। तो यहाँ से 12 और 16 कैल्शियम करिए, कितना हो जाएगा, 48। तो 12 चौक 48 हो जाएगा, 16 तियां 48 हो जाएगा। अगर हम टोटल काम की बात करते हैं तो ये टोटल काम हमारे पास कितना है, 48, 48, और दोनों मिल करके काम करेंगे तो दोनों की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, 4 और 3 7। तो 4 और 3 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, तो बहुत अगर बात करते हैं तो कह रहा है कि इस काम का आधा हिस्सा कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो यहाँ आधा हिस्सा की बात कर रहा है, तो जितना है यहां से डिवाइड कर दीजिए 1/2 से। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 24 आ जाएगा, 24। तो 24 बटा आ जाएगा 7।
तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 24/7 दिन में ये काम को खत्म कर देंगे। तो अगर हम बात करते हैं, सॉरी यहाँ पर ऑप्शन को थोड़ा चेंज कर लीजिएगा, यहाँ 24/7 हो जाएगा, ये आंसर सही है। 24/7 गलती से 27 हो गया था। तो एक बार फिर समझिए इस प्रश्न को, कह रहा है एक काम का 75% हिस्सा 9 दिन में पूरा कर सकता है और बी 8 दिनों में उस काम का आधा हिस्सा पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों मिल करके इस काम को करें तो उस काम का आधा हिस्सा कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ए का 75% हिस्सा, 75% का मतलब होगा 3/4 भाग। 3/4 भाग 9 दिन में खत्म करता है, तो एक भाग कितने दिन में खत्म करेगा भाई, 3 से डिवाइड करिए, 3 तिहाई 9 हो जाएगा, और 4 से इधर मल्टीपल करिए, 4 तिहाई 12 हो जाएगा। तो ए एक काम को 12 दिन में खत्म कर रहा है। और बी की बात करें तो आधा काम 8 दिन में कर रहा है, तो पूरा कितना करेगा, 16 दिन लेगा। भाई आधा काम का मतलब ये है कि 1/2 काम 16 दिन में, 8 दिन में कर रहा है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, 16 दिन में। यानी बी जो काम कर रहा है वो 16 दिन में। तो यहाँ से 12 और 16 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 48। तो 12 चौक 48, 16 तिया 48। ए और बी की कार्य क्षमता आ गई। यहाँ टोटल हमारे पास वर्क है कितना, 48 वर्क करना है। तो 48/4 कितना हो जाएगा, 7। लेकिन प्रश्न को यहाँ पे कह रहा है कि काम का आधा हिस्सा, तो भैया आधा कर देना है, यहाँ पे 1/2 कर देंगे तो 24 दूना 48 हो जाएगा, अर्थात 24/7 दिन यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा। तो 24/7 दिन में ये काम को खत्म कर देंगे। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखिए उससे भी बेहतरीन प्रश्न ये है, अगर देखेंगे तो एक से एक बेहतरीन प्रश्न आपको मिलेंगे इस टॉपिक के अंतर्गत। तो आप देखिए यहाँ पर कह रहा है एक रंगकर्मी एक बाड़ को 24 घंटे में रंगता है, हर 6 घंटे बाद वह क्या करता है, विराम लेता है। तो बाड़ का कितना भाग अभी भी रंगने वाला है। तो देखिए 24 घंटे में एक बाड़ को रंग देता है, लेकिन कह रहा है कि 6 घंटे बाद वह क्या कर लेता है, विराम ले लेता है, यानी रुक जाता है, काम करना बंद कर देता है। उसके बाद कह रहा है कि वो 24 घंटे में काम पूरा होने वाला था, अगर हर 6 घंटे बाद वो विराम ले लेता है तो कह रहा है कि अभी भी उस काम का कितना भाग वो क्या करने वाला है, रंगने वाला है। तो ध्यान से सुनिए भाई, अगर एक मान लीजिए उस बाड़ को रंगने में टोटल कितने घंटे लगते हैं, 24 घंटे। तो भाई 6 घंटे बाद वह विराम लेता है, तो 6 घंटे में काम कितना किया होगा, 24 में से 6 घंटे तो काम किया ही होगा। तो यहां से कितना निकालिए, 6 चौका 24 हो जाएगा, तो 1/4 आ जाएगा। अब कह रहा है कि अगर टोटल काम हम मान लेते हैं, टोटल काम 1 रहा होगा, तो 1 में से 1/4 हिस्सा तो हम कर चुके हैं भाई। एक अगर टोटल हिस्सा कार्य का 1 रहा होगा तो 1 में से 1/4 तो काम हो चुका है। तो यहां से कह रहा है शेष कितना बचा हुआ है, तो शेष निकालिएगा, 4 एलसीएम कर लीजिएगा, तो 4 का 4, 4 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3/4। अब 3/4 अभी भी वो रंगेगा, तो 3/4 का अगर यहाँ पर देखिए तो कोई वैल्यू है नहीं 3/4, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू अगर डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट कितना आएगा, 75। तो यहाँ से इतना हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें देखिए कह रहा है कि ए, बी तथा सी किसी काम को 9 दिनों में पूरा कर सकते हैं। सी अकेला इस काम को 36 दिनों में पूरा कर लेता है, तो ए और बी मिलकर के उस काम का 50% हिस्सा कितने दिन में कर लेंगे। 50% का मतलब होता है आधा हिस्सा। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका क्या है, देखिए ए बी और सी मिलकर के एक काम को कितने दिन में निपटा देते हैं, यहाँ से तो कितने दिन में खत्म करेंगे, 9 दिन में। कह रहा है कि सी अगर अकेला काम करता है तो सी कितने दिन में खत्म कर देता है इसे, 36 दिन में। तो यहाँ पर 9 और 36 का एलसीएम कितना होगा, तो 36 ही होगा। तो 9 से इसे डिवाइड करेंगे तो 9 चौक 36, अगर 36 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1। तो यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी यानी तीनों की कार्य क्षमता टोटल कितनी है, 4, और केवल सी की कार्य क्षमता कितनी है, 1। जब सी की कार्य क्षमता 1 है तो ए और बी की कार्य क्षमता कितनी होगी, मिलाकर के 3 होगी। यही तो प्रश्न में पूछ रहा है कि ए और बी, भैया सी को यहाँ लेना नहीं है, कह रहा है कि ए और बी मिलकर के उस काम को करें। यानी कहने का मतलब टोटल वर्क हमारे पास है कितना, 36, और करना किसको है, ए और बी को। तो ए और बी की कार्य क्षमता कितना है, 3 है, तो 3 से इसे डिवाइड कर दीजिए। तो अब यहाँ पर कितना निकल के आएगा, 12। तो ये तो आ गया 12 दिन में वो काम खत्म हो जाएगा। लेकिन भाई यहाँ पर लोग क्या करते हैं, गलती कर बैठते हैं। यहाँ पर जल्दबाजी में, देखिए परीक्षा के टाइम में जल्दबाजी तो होती है,
लेकिन वहां पर एकदम कूल माइंड से करना चाहिए, नहीं तो यहाँ पे प्रश्न को गलत होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो कह रहा है 50% हिस्सा, तो ये तो 12 दिन में पूरा काम खत्म हो रहा है ना, तो 50% का मतलब कितने दिन में, 6 दिन में खत्म हो जाएगा। अर्थात यहाँ पर 50% का मतलब होगा 1/2। 50% की जो भिन्नात्मक वैल्यू होती है 1/2, तो 1/2 से डिवाइड करिए तो कितना आ जाएगा, 6 दिन। तो वह कार्य ए और बी मिलकर के कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे, 6 दिन में समाप्त कर लेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, ये भी बहुत ही शानदार प्रश्न है। अगर देखिए इसको करने का सबसे आसान तरीका है, यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंजिंग है। कह रहा है कि कार्य का कितना अंश शेष रह जाएगा। तो जब इस तरीके का प्रश्न आता है तो इस तरीके के प्रश्न को करने का मेथड क्या होता है, तरीका बहुत ही सिंपल है। देखिए बहुत ही आराम से करेंगे। ए 72 दिनों में एक काम कर सकता है और बी उसे 90 दिनों में कर सकता है। यदि वे 10 दिनों तक एक साथ काम करते हैं तो काम का कितना हिस्सा शेष रह जाएगा। उसके बाद देखिए अगर हम बात कर लेते हैं कि ए की, तो ए कितना काम करता है, 72 दिनों में एक काम को खत्म कर रहा है, और बी कितने दिनों में काम कर रहा है, 90 दिनों में। तो यहां से अगर 72 और 90 का हम एलसीएम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 360। 360 इसका एलसीएम हो जाएगा। तो यहां से अगर इसे करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 72 पंचे 360 होता है और 90 चौका 360 होता है। तो 90 से डिवाइड कर लीजिए और 72 से डिवाइड कर लीजिए, तो इसकी कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी, 5 और 4। तो ए की कार्य क्षमता 5 है और बी की कार्य क्षमता कितनी है, 4 है। तो कह रहा है कि यदि वे दोनों मिल करके 10 दिनों तक काम करें, तो भैया ए और बी टोटल मिल करके काम करेंगे तो 5 और 4 टोटल 9 दिन काम करेंगे। लेकिन कह रहा है कि 10 दिन तक वो साथ काम करते हैं, तो 10 दिन तक वो साथ काम करेंगे तो यहाँ पर 10 9 कितना हो जाएगा, 90। यहाँ से यानी कहने का मतलब इनका टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 90। तो यहाँ तो टोटल काम था कितना, 360 था, लेकिन ये लोग 10 दिनों तक 90 काम खत्म कर चुके हैं। तो यहाँ पर 360 में से आप 90 को क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। 90 को माइनस कर देंगे तो यहाँ बचेगा 0, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 7 16, यहाँ पर बचेगा 270। तो अभी वर्तमान समय में 270 काम बचा हुआ है, लेकिन टोटल काम था कितना, 360। तो 270 काम यहाँ पर बचा हुआ है और टोटल काम था कितना, 360। तो यहाँ से डिवाइड कर लीजिए, तो यहाँ से काटिए तो 9 3 27, 9 4 36। यानी कहने का मतलब कार्य का कितना हिस्सा अभी बाकी रह गया है, 3/4 हिस्सा बाकी रह गया है। तो फिर से समझिए, यहाँ पर कह रहा है कि ए एक काम को 72 दिन में खत्म करता है और बी उसे 90 दिन में खत्म कर रहा है। तो दोनों ए और बी मिलकर के अगर 10 दिन तक काम करते हैं तो शेष काम कितना रह जाएगा। तो 72 और 90 की का एलसीएम करेंगे तो 360 आ जाएगा। तो 72 पंचे 360, 90 चौका 360। तो ए और बी दोनों मिल करके काम कितना करते हैं, तो 4 5 9 काम करते हैं। 10 दिनों तक करेंगे तो कितना कर देंगे, 90 काम कर देंगे। तो ये यहाँ 360 है, 360 में तो 90 ये कर चुके हैं, तो बचा कितना, 270। तो 270 काम बचा हुआ है, कितने में से बचा हुआ है, तो 360 में से बचा हुआ है। तो यहाँ से डिवाइड करिए तो यहाँ से 0 0 डिवाइड हो जाएगा, 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 3 27, 9 4 36। तो काम का 3/4 हिस्सा क्या रह जाएगा, शेष रह जाएगा। तो देखिए इसी के साथ हम अगला क्वेश्चन